जय श्री कृष्ण। में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दो स्त्री पुरुष जो कि सिहनंद में रहते थे उनका वार्ता प्रसंग पहला सुनेंगे। तब ये इन्हें जब समझ में आया कि वैष्णव जन हम पे अत्यंत प्रीति रखते हैं और हमें बिना किसी ज्यादा श्रम के ही हमें द्रव्य दे देते हैं ताकि हम श्री ठाकुर जी की बिना किसी विघ्न के सेवा कर पाए। तब इन्होंने अपना सिहनंद से ये आगरा में आ गए। एक बहुत ही छोटा सा इन्होंने कमरा लिया। इनके पास ज्यादा द्रव्य तो नहीं था, तो कमरा लिया। उसमें एक जगह पर श्री ठाकुर जी का लकड़ी और मिट्टी से ऊंचा सा आसन जैसा बनाया, उस पर श्री ठाकुर जी के सैया के भाव से उसे रखा और एक तरफ श्री ठाकुर जी की रसोई सिद्ध करते थे और दूसरी तरफ ही श्री ठाकुर जी के भोग का सामान रखते थे। और दोनों स्त्री पुरुष ये जो उनके द्वार पे ही थोड़ी सी जगह थी वहीं पे सो जाते थे। ऐसे करते करते इनका सर्दियों में और जो गर्मी था उष्णकाल था उसमें तो इनका गुजारा हो गया। जब जैसे ही वर्षा ऋतु आई तब ये दोनों, एक जब वर्षा पहली बार आई तब पूरी रात ये दोनों स्त्री पुरुष भीगते रहे आधी रात तक। तब श्री ठाकुर जी ने इन्हें अंदर से आवाज दी, अरे वैष्णव जन अंदर आओ, वैष्णवों अंदर आओ। तब ये दोनों अंदर गए डरते डरते और श्री ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा करी कि तुम यहीं सो जाओ, बाहर भीग रहे हो तो मुझे दुख हो रहा है। तब ये दोनों श्री ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करते गए तो अंदर सो गए। पर पूरी रात इन्होंने बड़े डर डर के निकाली, कहीं इनको कोई छींक ना आ जाए, कोई खांसी ना हो आ जाए, श्री ठाकुर जी की निद्रा में कोई विघ्न ना आए। फिर दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तब स्त्री के मन में आया कि हम अगर बारिश में भीगते हैं तो श्री ठाकुर जी को कष्ट होता है, और अगर हम श्री ठाकुर जी के पास इतने छोटे कमरे में अंदर रहते हैं तो हमारी मर्यादा भंग होती है, क्योंकि हमारा जो देह है वो तो अलौकिक नहीं है, वो तो लौकिक देह है। तो हमें तो छींक भी आती है, खांसी भी होती है, और हम कई बार सोते समय हमें एक कुछ भी याद भी नहीं होता ज़्यादा, हम किसी भी तरीके से सो सकते हैं। श्री ठाकुर जी की नींद में कोई कष्ट ना हो इस भाव से वो स्त्री ने बोला कि हम एक बाहर छपरा डलवा लेते हैं, और वो पुरुष ने जो उनके पति थे उन्होंने छपरा डलवा लिया बाहर, मतलब टीन शेड। तब दूसरे दिन वो बाहर ही सोने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने बोला, अरे वैष्णवजन तुम लोग कहाँ हो, अंदर सो जाओ। तब उन्होंने बोला कि हमने बाहर एक छपरा डलवा लिया है, अब आपको दुख ना हो इसलिए हम बारिश में भीगेंगे नहीं, और मर्यादा रखने के लिए हम आपकी जहाँ पर आपकी शैया है उसके पास में अनउसर में इतना पास भी आपके नहीं आएंगे। तब श्री ठाकुर जी इन समझ गए कि ये बड़ा प्रीति रखते हैं मुझ पे, और श्री ठाकुर जी इनसे फिर बाद में अपना अनुभव करवाने लगे, इनसे मांग मांग कर पाने लगे। यहाँ पे एक सिद्धांत बताया है, श्री ठाकुर जी भले बाल स्वरूप में है पर हैं हमारे स्वामी। हमें श्री ठाकुर जी की सेवा में हमें डर के रहना चाहिए, अपने स्वामी से थोड़ा डर के रहना चाहिए ताकि कोई हमसे अपराध ना बने, कोई चूक ना बने। और ये दोनों ही स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, और कोई भी चीज ऐसा नहीं करते थे कि मनमानी आचरण करने लग गए। इनके पास द्रव्य की कमी थी तो भी ये श्री ठाकुर जी की बड़ी प्रीति से सेवा करते थे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।